हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे पैरामेडिकल भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के अंतर्गत ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज निकली है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 12वीं पास या डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी होगी। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत होने जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत पोस्ट है स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, जिनके लिए आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के द्वारा होगा और इंटरव्यू आपका व्हाट्सएप या स्काइप कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा होगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू आपका व्हाट्सएप या स्काइप कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट होना ज़रूरी है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है। स्टाफ नर्स के लिए 26 वैकेंसीज निकली है। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। दोस्तों, स्टाफ नर्स के लिए 20 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज निकली है और इन वैकेंसीज पर 20 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 10 वैकेंसीज निकली है। 18 से 33 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 9 वैकेंसीज निकली है। 19 से 33 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। स्टाफ नर्स के लिए 49,900 रुपये प्लस DA प्लस HRA पर मंथ सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। फार्मासिस्ट के लिए 29,200 प्लस DA प्लस HRA पर मंथ सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 35,400 प्लस DA प्लस HRA और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 29,200 प्लस DA प्लस HRA पर मंथ सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर रिटायर्ड कैंडिडेट जो कि रेलवे, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड होना जरूरी है। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट पर से रिटायर्ड होना जरूरी है। और रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट रिटायर्ड हो चुका है और अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 65 साल रखी गई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए एजुकेशन के अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। स्टाफ नर्स के लिए नर्स रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ मिडवाइफ का 3 साल का कोर्स होना ज़रूरी है, वो भी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी के अंतर्गत होना ज़रूरी है या फिर BSc नर्सिंग के अंतर्गत होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट के लिए 12th पास, वो भी साइंस के साथ होना ज़रूरी है। साथ ही साथ फार्मेसी में डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर बैचलर डिग्री B फार्मा होना ज़रूरी है। लैब टेक्नीशियन के लिए BSc, वो भी बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस BSc और साथ ही साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ DMLT का डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर BSc होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ होना ज़रूरी है। साथ ही साथ रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। दोस्तों, और अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा।
आपका सिलेक्शन ऑनलाइन इंटरव्यू के द्वारा होगा, जो कि व्हाट्सएप या स्काइप रिकॉर्ड कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों इंटरव्यू की डेट यहाँ पर पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा रखी है, जो कि इस प्रकार है। लैब टेक्नीशियन के लिए 4/9/2020 को इंटरव्यू होगा। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 7/9/2020 को इंटरव्यू होगा। फार्मासिस्ट के लिए 8/9/2020 से 9/9/2020 तक इंटरव्यू होगा। स्टाफ नर्स के लिए 10/9/2020 से 11/9/2020 तक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। दोस्तों यहाँ से आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू किस डेट में होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ये डिटेल ज़रूर चेकआउट कर ले। दोस्तों अब बात आती है कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ में स्कैन डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है मेल आईडी पर। मेल आईडी है PERSBRBSL@gmail.com। यहाँ दोस्तों इसी ऑफिशियल एड्रेस पर आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 2/9/2020। दोस्तों आप इस भर्ती के लिए 2/9/2020 तक ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।